नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज का बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस आवश्यक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 31वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ में श्रम मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में श्रम मंत्री कौन है? तो कौन है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी श्री लखनलाल देवांगन है। ठीक है। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद कितने हैं? छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद कितना है? तो वह है ऑप्शन ए 53। ठीक है। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में शासकीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में शासकीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 9। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, छत्तीसगढ़ में जो शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में के कितने मंदिरों को शामिल किया गया है? प्रश्न 4, शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने मंदिरों को शामिल किया गया? तो कितने मंदिरों को शामिल किया गया है? तो किया गया ऑप्शन बी 5। ठीक, चलिए प्रश्न 5 देखिए। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का 5वां प्रश्न, इसके बाद छत्तीसगढ़ जीके भी देखेंगे। प्रश्न 5, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विमोचित हल्बी बाल बोधनी के रचयिता कौन है? प्रश्न 5, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विमोचित हल्बी बाल बोधनी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है ऑप्शन बी श्री लतेल राम नाइक, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं? प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ में किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है। और कृषि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। ठीक है, वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, प्रश्न 7 देखिए, छत्तीसगढ़ में अंगाकर क्या होता है? अंगाकर क्या होता है? ऑप्शन में से बताइए, अंगाकर क्या होता है? प्रश्न 7, अंगाकर क्या है? तो अंगाकर क्या है? अंगाकर एक मोटी रोटी है ना। अंगाकर रोटी खाते हैं ना आप लोग, मोटा सा रहता है जो मोटी रोटी। ऑप्शन ए। ये प्रश्न आपके पिछले पिछले जो एग्जाम होते हैं उसमें आया था। ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, छत्तीसगढ़ में भारत रक्षी वाहिनी छत्तीसगढ़ में भारत रक्षित वाहिनी का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो वो है राजनांदगांव में। कहाँ है? राजनांदगांव में। ठीक है। छत्तीसगढ़ में भारत रक्षित रक्षित वाहिनी कहाँ है? रक्षित वाहिनी का मुख्यालय कहाँ है? तो है राजनांदगांव में। ठीक है। और रायपुर में क्या क्या मुख्यालय है? तो रायपुर में है आपका रेलवे पुलिस मुख्यालय है, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो का मुख्यालय है। ठीक है। और दुर्ग में क्या क्या है? दुर्ग में आर्म्स पुलिस का मुख्यालय है, पुलिस दूरसंचार का मुख्यालय है ना, ये भिलाई में है। और भिलाई किस में आता है? दुर्ग में आता है। ठीक है। चलिए प्रश्न 9 देखिए, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी कहाँ है? तो है केसकाल घाटी। केसकाल घाटी में है फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? केसकाल में। बी। और इसका है, और 8 का है डी, ए सी है। प्रश्न 8 का सी और 9 का बी। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं, महानदी बेसिन में सर्वाधिक सेल समूह कौन सा है? महानदी जो बेसिन है उसमें सर्वाधिक सेल समूह कौन सा है? तो कौन सा है? तो है ऑप्शन बी कडप्पा। कडप्पा, कडप्पा है। ठीक है।
कडप्पा सेल समूह पाया जाता है महानदी बेसिन में, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा सेल समूह है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सेल समूह है आर्कियन सेल समूह, जो कि 50% है ना। तो ये कडप्पा जो है ये है 25 से 30% होता है, ठीक है, महानदी बेसिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक। प्रश्न 11, काकतीय वंश किस जिले से संबंधित है? प्रश्न 11, काकतीय वंश किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बस्तर। ऑप्शन सी बस्तर, ठीक है। बस्तर में काकतीय वंश था और इसके संस्थापक कौन थे? काकतीय वंश के संस्थापक थे अन्नमदेव, और इनके काकतीय वंश का अंतिम शासक था प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है। प्रश्न 12, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रश्न 12, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गहिरा गुरु सम्मान पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, ठीक है। गहिरा गुरु जी ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छे कार्य किए थे, ठीक है। और ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। और मिनी माता सम्मान दिया जाता है महिला उत्थान के लिए, ठीक है। प्रश्न 13 देखिए, रायपुर जिला में विशाल जुलूस यात्रा हुई थी। रायपुर जिला में विशाल जुलूस यात्रा के नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रश्न 13 देखिए, ये क्या बोलते हैं, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में विशाल जुलूस यात्रा हुआ था ना, ठीक। उस समय उसके नेतृत्व करता थे ऑप्शन ए त्रेतानाथ तिवारी जी। त्रेतानाथ तिवारी इसके नेतृत्व करता थे। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। प्रश्न अब 14 देखते हैं। हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा हुआ? हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी माधवराव सप्रे के द्वारा, ठीक है। और कब हुआ था? 1908 में 1908 में हुआ था, ठीक। प्रश्न 14। प्रश्न 15 देखिए। प्रश्न 15, सिंघनपुर गुफा के खोजकर्ता कौन है? प्रश्न 15, सिंघनपुर गुफा के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एंडरसन। कौन है? एंडरसन है, ठीक है। सिंघनपुर गुफा के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है, ठीक है। और सिंघनपुर गुफा कहाँ है? तो यह है रायगढ़ में, ठीक है। तो ये गुफा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पाषाणकालीन शैल चित्र पाए गए हैं, ठीक है। इस गुफा में पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सिंघनपुर गुफा रायगढ़ में, ठीक। चलिए प्रश्न 16, प्रसिद्ध पुस्तक आगरा बाजार के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक आगरा बाजार के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हबीब तनवीर, ठीक है। हबीब तनवीर जी को छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगमंच हस्ती के रूप में जाना जाता है। ऐसा आपके क्वेश्चन में आ गया, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध रंगमंच हस्ती कौन है? तो आप लिखेंगे हबीब तनवीर, ठीक। प्रश्न 17 देखिए, दल्हा पहाड़ का मेला कहाँ लगता है? प्रश्न 17, दल्हा पहाड़ का मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा में, ठीक है। दल्हा पहाड़ कहाँ है? जांजगीर चांपा में। उसका मेला कहाँ लगता है? यहीं लगता है। कब लगता है? नाग पंचमी के अवसर पर या नाग पंचमी के दिन ये मेला यहाँ लगता है, ठीक। प्रश्न 18 का है, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1978 में हुआ था, ठीक है। और एक कहाँ होता है? तो ये होता है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में होता है। तो बिलासपुर जिले में कहाँ पर होता है? तो बिलासपुर के अंदर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान है, वहाँ यह महोत्सव होता है। और कब होता है? ये होता है दीपावली के अवसर में, ठीक है। और मातर त्योहार कौन मनाता है? राउत लोग मनाते हैं।
माता त्योहार को कौन मनाता है? राउत लोग मनाते हैं। ठीक। प्रश्न 19 देखिए। प्रश्न 19। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ में गोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ में गोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मुड़िया या मुरिया। ठीक है, गोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? मुड़िया या मुरिया। ठीक। अच्छा, इनका प्रमुख नृत्य कौन कौन सा देख लेते हैं। तो इनका प्रमुख नृत्य है पूसकोलांग, मादरी मादरी नृत्य, कक्सा नृत्य, एबाल तोर नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य, गोटुर पाटा नृत्य, माओ पाटा नृत्य। ठीक है, इनके प्रमुख देवी देवता कौन है? तो वह है अंगादेव, लिंगोपेन, बुद्ध देव, ऐसा है। ठीक है। चल, प्रश्न 20 देखिए। छत्तीसगढ़ में रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ में रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1882 में। 1882 में हुई। ठीक। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो, आपके काम आने वाला है। ये अब 30 पार्ट हो चुके हैं, ये 31वां पार्ट है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? प्रश्न 21, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गणतंत्र मंडपम। ठीक। प्रश्न 22, भारत में रामसर स्थलों की सूची में सबसे बड़ा आर्द्र स्थल कौन सा है? प्रश्न 22, भारत में रामसर स्थलों की सूची में सबसे बड़ा आर्द्र स्थल कौन सा है? तो वह है ऑप्शन सी, सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। प्रश्न 23, वर्ष 2028 में 47वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रश्न 23, वर्ष 2028 में 47वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजन कहाँ किया जाएगा ना? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ठीक है, यूएई की राजधानी है अबू धाबी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, किस राज्य में छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का मेजबानी अभी किया है? तो वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया है। ठीक है, चलो, और तमिलनाडु का सीएम कौन है? तो उसका सीएम है एम.के. स्टालिन। ठीक है, उसके राज्यपाल कौन है? तो उसके राज्यपाल है आर.एन. रवि। ठीक। चलिए प्रश्न 25 देखिए। 2028 में लॉन्च होने वाला इसरो का आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? वर्ष 2028 में लॉन्च होने वाला इसरो के द्वारा शुक्र मिशन का नाम क्या रहेगा ना? शुक्र ग्रह में जाने का, शुक्र ग्रह के लिए जो मिशन है उसका क्या नाम रहेगा? तो उसका नाम है रहेगा ऑप्शन डी, शुक्रयान। शुक्रयान भेजेंगे 2028 में। ठीक है। चलिए प्रश्न 26 देखिए। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? प्रश्न 26, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न 27 क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न 27, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 21 जून। ठीक है। अच्छा, और इसका 2025 का जो थीम रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा एक पृथ्वी समान स्वास्थ्य के लिए। एक पृथ्वी समान स्वास्थ्य के लिए। अच्छे से सुन लो, ये सब पूछ सकता है थीम। ठीक है। चलिए प्रश्न 28 देखिए। आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? प्रश्न 28, आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या बताइए? तो इसकी राजधानी है ऑप्शन बी, डबलिन। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो इसके प्रेसिडेंट का नाम है माइकल डी हिकिंग्स।
माइकल डी हिगिंस इसके प्रेसिडेंट है, आयरलैंड के। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन और उसके प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस। ठीक, चलिए प्रश्न 29 देखिए। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है सबसे लंबी नहर। ठीक है, इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि पंजाब से राजस्थान तक फैला हुआ है। ठीक, चलिए प्रश्न 30 देखिए। प्रश्न 30, प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका नाम है एयर मार्शल एस मुखर्जी। ऑप्शन बी, एयर मार्शल एस मुखर्जी। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं 31। और दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत के तुरंत लाइक कर दो, फिर जल्दी से हम इसके बाद का वीडियो लाएंगे। चलिए प्रश्न 31 देखिए। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? प्रश्न 31, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा। अच्छा, अच्छा चलिए, और ये मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो वहाँ रायसेन जिला है, रायसेन जिला, वहाँ भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो उसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। ठीक है, हो गया। चलिए प्रश्न 32 देखिए। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग किस भाग में है? भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो वो है ऑप्शन डी, 15वें भाग में है। ठीक है, 15वें भाग में है निर्वाचन आयोग। ठीक, चलिए प्रश्न 33 देखिए। भारत सरकार का प्रथम श्रम मंत्री का नाम क्या है? भारत सरकार का प्रथम श्रम मंत्री का नाम क्या है? तो उसका नाम है बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन बी, प्रथम श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। ठीक, प्रश्न 34 देखिए। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटिलपुत्र में, पाटिलपुत्र में हुई थी प्रथम जैन संगीति, जो कि वर्तमान में है पटना। वर्तमान में क्या नाम है? पटना। ठीक है, और आयोजित कौन कराया था इसको? स्थूलभद्र ने आयोजित कराया था, आयोजित कराया था स्थूलभद्र ने। ये सब प्रश्न पूछ देगा, तो आप अच्छे से सुन लो ना, अच्छे से सुनते रहा करो, इसमें बहुत सारा फैक्ट बताता हूं मैं। चलिए प्रश्न देखते हैं अब 35। प्रश्न 35, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी विजय प्राप्त की थी, बहुत सारी विजय प्राप्त की थी, इस कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 36 देखिए। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला मिलता है, पाया जाता है? ठीक है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है ना? तो सर्वाधिक सर्वाधिक पाया जाता है बिटुमिन्स प्रकार का कोयला। बिटुमिन्स प्रकार का कोयला भारत में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और कार्बन सबसे अधिक किसमें होता है, किस कोयले में होता है? कार्बन सबसे ज्यादा होता है एंथ्रेसाइट नामक कोयले में होता है। एंथ्रेसाइट है ऑप्शन है, उसमें कार्बन ज्यादा होता है। ठीक है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रेसाइट को बोलते हैं। चलिए प्रश्न 37 देखिए। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। राजस्थान में किस जिले में है? अलवर जिले में है। अलवर जिले में है सिरिस्का सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में अलवर जिले में है सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, प्रश्न 38 देखिए। भारत में बेरोजगारी संबंधी समिति है। भारत में बेरोजगारी संबंधी समिति कौन किनकी है? तो वह है बी भगवती समिति, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं 39 और 40। श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। श्वसन तंत्र को कौन नियंत्रित करता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में बहुत सारे भाग होते हैं, इसमें एक भाग है पॉन्स, जो कि श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रश्न 40 और इस पाठ का अंतिम प्रश्न।
चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारे शरीर का कौन सा अंग चेचक से प्रभावित होता है ना? चेचक से प्रभावित होता है, ऑप्शन है त्वचा। त्वचा प्रभावित होता है, ठीक है। और चेचक को क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और कौन सा वायरस रहता है इसमें? वेरियोला वायरस रहता है, वेरियोला वायरस रहता है, चेचक होता है तब, ठीक है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए। ये रहे आपके आंसर, पार्ट 31 का आंसर है। दोस्तों वीडियो को आप कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और आप कितने प्रश्न सही किए वो भी बताना। और आप वीडियो देखते हैं, सभी बहुत लोग देखते हैं बट लाइक कोई नहीं करता, तो आप लाइक कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।